हेलो एवरीवन, ये वीडियो जैकोबियन ड्रामा या प्ले के बारे में है। अभी हम लोग बिफोर डिस्कसिंग जैकोबियन ड्रामा और प्ले हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो ये जो वर्ड है जैकोबियन, वो लैटिन वर्ड जैकोबस से बना है और इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो जेम्स मीनिंग आता है। और जेम्स स्टैंड करता है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि किंग बने 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का डेथ होता है। उसके बाद वो इंग्लैंड के नए राजा बनते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट। And he reigned in England from 1603 till his death in 1625। और ये इंग्लैंड के किंग रहते हैं 1603 से लेकर 1685 तक। With the succession of James I as English king, the first permanent English colony was formed in Virginia, जो कि अमेरिका में in 1607 and named Jamestown, which marked the very beginning of the colonial project of English monarchy। और जैसा कि हम लोग एलिजाबेथन में देखे उस पीरियड में कि किस टाइप से क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में इंग्लिश एज ए नेशन के रूप में डेवलप किया, नेशनलिस्ट का फीलिंग आया और साथ ही साथ जो सी पावर था वो इंग्लैंड के हाथों में आया। और उसके बाद जब जेम्स फर्स्ट किंग बनते हैं इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ के बाद, तो पहली बार 1607 में क्या होता है, अमेरिका का एक सिटी है वर्जीनिया, वहाँ इंग्लिश कॉलोनी बनता है जिसका नाम रखा जाता है जेम्सटाउन, इन्हीं किंग जेम्स के नाम पे। और वहीं से जो इंग्लैंड का जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, जो कॉलोनी जगह जगह बनाने का, वो उसका बिगनिंग माना जाता है। और इसी सेंचुरी में बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए थे, इंग्लिश ट्रेडर्स, इसी सेंचुरी में 17th सेंचुरी में। सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट कॉल्ड द जैकोबियन पीरियड। और जहाँ यानी 1603 से लेके 1625 तक किंग जेम्स शासन के, किंग जेम्स फर्स्ट, तो इसी पीरियड को द जैकोबियन पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। This period is also noted for rich literary activities like the Elizabethan period। और इस जैकोबियन पीरियड में भी का जो लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुआ, या जिस टाइप से ड्रामा या पोइट्री में जिस टाइप से डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जिस टाइप से एलिजाबेथन में हुआ। इसका भी जो अपना रहा इतिहास लिटरेचर के क्षेत्र में, वो भी कम नहीं था एलिजाबेथन पीरियड से। किंग जेम्स फर्स्ट हैड ऑल्सो ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर। और जो राजा बने किंग जेम्स फर्स्ट, उनका भी बहुत इंटरेस्ट था लिटरेचर में। ही एंड हिज वाइफ एने ऑफ डेनमार्क वेयर एक्टिव पैट्रन्स ऑफ द थिएटर। और चूंकि इनका इंटरेस्ट था लिटरेचर में, सो इन किंग जेम्स फर्स्ट और उनकी वाइफ, जिनका नाम है एने ऑफ डेनमार्क, वो दोनों बहुत सारे जो थिएटर कंपनी थे उसमें एक्टिव पैट्रन्स की भूमिका निभा रहे थे। द किंग हिमसेल्फ पब्लिश्ड मेनी बुक्स। और जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उन्होंने भी बहुत सारे बुक लिखे। और इन 1611 द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड, विच वाज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल आया, जिसका जो टाइटल था उस बाइबल का द किंग जेम्स बाइबल, जो ऑथराइज्ड वर्जन था, और 1611 में आया। जैकोबियन ड्रामा क्या है? सो जैकोबियन ड्रामा रिलेट्स टू दोज ड्रामा या प्ले विच वेयर रिटन और परफॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। सो किंग जेम्स फर्स्ट यानी 1603 से लेकर 1625 के बीच में जितना ड्रामा लिखा गया और स्टेज पे परफॉर्म किया गया, उन सारे ड्रामा को जैकोबियन ड्रामा के रूप में जाना जाता है। एंड द फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड वेर विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, शेरिल टर्नर, थॉमस मिडल्टन, विलियम रॉलिंग एंड जॉन मास्टर। ये सारे फेमस ड्रामेटिस्ट थे। ये इनको आप जैकोबियन ड्रामेटिस्ट भी कह सकते हैं। शेक्सपियर जो कि आपको एलिजाबेथन पीरियड में भी आते हैं, और बेन जॉनसन, ये भी, इसमें से बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो दोनों पीरियड में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वीन मर गई तो उसके बाद ड्रामा लिखना बंद होता है या सारे ड्रामेटिस्ट का भी डेथ हो जाता है, तो वो रहता है। तो बस जो शासन है वो बदला है, बल्कि जो मतलब लिटरेरी एक्टिविटीज वगैरह हो रहे थे वो चल ही रहे थे, बस थोड़ा बहुत चेंज आने लगा। सो अभी यहाँ पे आप एक लिस्ट टेबल देख रहे हैं, जो कि जो पीरियड्स ऑफ द टेबल है। सो द 1500 से लेकर 1660, ये पूरा जो पीरियड है जो इंग्लिश रेनेसां या अर्ली मॉडर्न पीरियड के रूप में जाना जाता है, लगभग 150 साल। और उसी में 1558 से लेकर 1603 को एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ क्वीन थी। और 1603 से लेकर 1625 को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है, और उसमें जो किंग थे वो जेम्स फर्स्ट थे। और इसी पीरियड में जो भी ड्रामा आए वो जैकोबियन ड्रामा के रूप में जाने गए। 1625 से लेकर 1649 में कैरोलाइन पीरियड था, जिसमें जो किंग बने वो किंग चार्ल्स फर्स्ट बने किंग जेम्स के डेथ के बाद। उसके बाद 1649
जिसमें किंग चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होता है, उनको सरेआम मतलब मार दिया जाता है। उसके बाद वहाँ क्या होता है, कॉमनवेल्थ पीरियड उस पीरियड में स्टार्ट होता है 1649 से लेकर 1660 के बीच। तो वहाँ जो पार्लियामेंट के हेड रहते हैं वो ओलिवर क्रॉमवेल बनते हैं। अभी हम लोग कुछ फेमस जो जैकोबियन ड्रामा है उसको देख लेते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर का ओथेलो 1604 में आया। तो शेक्सपियर का कुछ कुछ प्ले अगर इस टाइप से क्लासिफाई करें एलिजाबेथन ड्रामा और जैकोबियन ड्रामा में, तो कुछ प्ले इनके इधर आते हैं एलिजाबेथन में, कुछ जैकोबियन, लाइक की ओथेलो, किंग लियर, उसके बाद आपका मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, ये सब जैकोबियन ड्रामा में आ जाते हैं। अगर क्लासिफिकेशन का ये रखे जैकोबियन और एलिजाबेथन, तो इस टाइप से। और वहीं हैमलेट चला जाता है एलिजाबेथन में। सो बेन जॉनसन का जो फेमस जैकोबियन ड्रामा है वो वॉल्पोन और द फॉक्स है, जो कि 1605 में आया। और ब्यूमॉन्ट, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और जॉन फ्लेचर का ये कोलैबोरेटेड वर्क है, ए किंग एंड नो किंग। जॉन वेस्टर का जो फेमस जैकोबियन ड्रामा है द डचेज ऑफ माल्पी, और इन्हीं का है द व्हाइट डेविल, ये भी का बहुत फेमस है जैकोबियन ड्रामा ही। थॉमस मिडल्टन और विलियम रॉलिंग का द चेंजलिंग, जो कि 1624 में आया, ये भी फेमस ड्रामा है। So Shakespeare and Ben Jonson were the two giants among Elizabethan and early Jacobean playwrights. जो भी अर्ली Jacobean ड्रामेटिस्ट थे और जो एलिजाबेथन थे, उसमें ये दोनों एज ए जाइंट ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, शेक्सपियर और बेन जॉनसन। ओथेलो, विलियम शेक्सपियर का जो ओथेलो है, जिसका फुल टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ऐसा फुल टाइटल, इज अबाउट ए सस्पिशियस एंड जेलस मूर ओथेलो हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। और इस प्ले के जो प्रोटैगनिस्ट है ओथेलो है, क्योंकि ये एपोनिमस प्ले है। एपोनिमस वैसे प्ले को कहते हैं जिसके सेंट्रल कैरेक्टर के नाम से ही टाइटल रहता है किसी भी प्ले का, तो इस टाइप के प्ले को एपोनिमस प्ले कहते हैं। द टेंशन इन द प्ले स्टार्ट व्हेन ओथेलो अपॉइंट्स कैसियो एज हिज इंसाइन। इस प्ले में टेंशन कहाँ से शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ओथेलो माइकल कैसियो को अपना इंसाइन नियुक्त करता है। इंसाइन एक टाइप का पद है। सो इयागो को उम्मीद रहता है कि वो हमको नियुक्त करेगा अपना इंसाइन, लेकिन उसकी जगह पे माइकल कैसियो को नियुक्त कर दिया जाता है। सो इयागो डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फॉर बीइंग ओवरलुक्ड, और इस बात के लिए इयागो तय करता है कि उसको जो अनदेखा किया गया है उसके लिए वो बदला लेगा। एंड इयागो मैनिपुलेट्स ओथेलो इनटू बिलीविंग दैट हिज वाइफ डेस्टिमोना इज अनफेथफुल। और इसके बाद इयागो क्या करता है, ओथेलो को मैनिपुलेट करता है और ओथेलो को इस बात के लिए एग्री करवा लेता है कि उसकी जो वाइफ है डेस्टिमोना, वो उसके प्रति अनफेथफुल है। बीइंग जेलस एंड सस्पिशियस ही किल्स हिज फेथफुल वाइफ। और जेलस हो जाता है, सस्पिशन करता है अपनी वाइफ पे, और जेलस हो जाता है माइकल कैसियस। सो इयागो क्या करता है, एक प्लॉट डेवलप करता है, जिस प्लॉट में ये बताता है कि डेस्टिनो और जो उसका इंसाइन है माइकल कैसियो, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो इसी से जेलस होके और अपनी वाइफ पे सस्पिशन करके वो अपनी जो फेथफुल वाइफ रहता है डेस्टिमोना, उसको वो हत्या कर देता है। when he learns that his wife was innocent, ओथेलो stabbed himself। और जब सच्चाई का पता चलता है उसके बाद ओथेलो खुद को भी मार लेता है। वोल्पोन और द फॉक्स, ये बेन जॉनसन का बहुत ही फेमस प्ले है, और ये प्ले है उस समय जो ग्रीड और लस्ट है सोसाइटी में, उसको ये दिखाता है ये प्ले। और इस प्ले में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो वोल्पोन है। वोल्पोन नाम है, कैरेक्टर का नाम है। एंड वो क्या है कि रिचेस्ट में एक रिचेस्ट पर्सन है, वेनेशियन मतलब जो वेनिस शहर के रहने वाले उनको वेनेशियन कहते हैं। तो वेनिस शहर का एक रिचेस्ट पर्सन है वोल्पोन, हु हैज प्रेजेंटेड एज ए फॉक्स, और उसका जो नेचर है एक फॉक्स के नेचर के रूप में रिप्रेजेंट किया है ड्रामेटिस्ट। और साथ ही साथ उसका एक नौकर है जिसका नाम है मॉस्का, और उसको जो ड्रामेटिस्ट है उसको फ्लाई कहते हैं, उसका जो सरनेम है वो फ्लाई। सो वोल्पोन हैज नो चाइल्ड एंड प्रिटेंड्स टू बी ऑन हिज डेथबेड। सो वोल्पोन और मॉस्का दोनों मिलकर के एक प्लान करते हैं, खास करके ये प्लान तो रहता है वोल्पोन का, और वोल्पोन का सर्वेंट है मॉस्का। सो वोल्पोन जैसा जैसा कहता है मॉस्का वैसा वैसे करता है। सो वोल्पोन का भी ग्रीडी था, और ये भी एज एक लस्ट फुल कैरेक्टर है। सो वोल्पोन को हमेशा ही वेल्थ से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और ये खुद को एक दिन बीमार करता है जानबूझ के, प्रिटेंड कि हम डेथ बेड पे हैं और मरने वाले हैं, और अपना जो किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। तो क्या करता है, ये बात पूरा न्यूज़ में मतलब पूरे शहर में फैला देता है। तो जो भी ग्रीडी जो भी लोभी वेनेशियन है वो उसके पास आते रहते हैं वैल्यूएबल कॉस्टली गिफ्ट लेकर के, ताकि कल होकर के वो उसका उत्तराधिकारी बन जाए।
तो इस टाइप से वो दिखाने का कोशिश किया किस टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर्स है, किस टाइप का ग्रीड है जो सोसाइटी में था, उसको इस प्ले के माध्यम से वो दिखाने आए। नेक्स्ट जो प्ले है ए किंग एंड नो किंग, ये प्ले 1611 में आया और इसको बहुत प्रेज किया गया। एक फेमस ट्रेजिक कॉमेडी है फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और जॉन फ्लेचर का, और इसको जॉन ड्राइडन भी बेस्ट बताए हैं। तो इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो अर्बिसस है, जो कि किंग है आइबेरिया के। और ये प्ले है एक ब्रदर और उसकी सिस्टर, यानी ब्रदर अर्बिसस है और उसकी सिस्टर के बीच में एक क्लोज रिलेशन है जो कि सोसाइटी के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में है। हालांकि बाद में ये चीज़ रिवील होता है कि एक्चुअल में ये दोनों भाई बहन थे ही नहीं। इसी के बाद फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और जॉन फ्लेचर, इनका इससे पहले भी एक प्ले आया जिनका नाम है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है सैटारिकल जैकोबियन कॉमेडी का। नेक्स्ट द डचेस ऑफ माल्फी, ये प्ले इस प्ले का जो ओरिजिनल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस माल्फी, जो कि एक रिवेंज प्ले है। और इस प्ले के जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक डचेस है उनका, और ये एक यंग विडो है और साथ ही साथ इसके दो भाई है जिसका नाम कार्डिनल और फर्डिनांड है। ये दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि उसकी बहन जो डचेस है और विडो है वो शादी करे, क्योंकि ये दोनों भाई चाहते हैं कि उसका जो भी एस्टेट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दोनों को मिलेगा। लेकिन क्या करती है डचेस, सीक्रेटली वो शादी कर लेती है एंटोनियो से, जो कि एंटोनियो उसी के हाउस होल्ड का स्टीवर्ड रहता है, उसके हाउस होल्ड में काम करता रहता है। द सीक्रेट मैरिज बिकम्स द कॉज ऑफ हर डेथ, और यही सीक्रेट मैरिज क्या हो जाता है कि उसके जो डेथ का कारण बन जाता है। सी इज असैसिनेटेड बाय हर ऑन ब्रदर्स, और डचेस को उसका अपना ही भाई जो कार्डिनल है और फर्डिनांड है, ये दोनों मिल करके मार देता है। और इस मारने में उसका जो हेल्प करता है वो बोशोला करता है। बोशोला एक स्पाई है जो कि डचेस के यहाँ भेजा जाता है कार्डिनल और फर्डिनांड के द्वारा, ताकि डचेस जो भी एक्टिविटी कर रही है उस पर नज़र बनाए रखे, और सारा रिपोर्ट बोशोला जाकर के कार्डिनल और फर्डिनांड को देते रहता है। द चेंजलिंग, ये प्ले 1624 में आया और एक फेमस जैकोबियन ट्रेजेडी है जो कि थॉमस मिडल्टन और विलियम रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। इट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ डिग्रेडेशन, और ये डिग्रेडेशन के बारे में कहानी है। सो बिट्राइस जोआना इस प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर है और उसके फादर एक गवर्नर है। और बिट्राइस जोआना क्या करती है, एक ऐसे आदमी को हायर करती है जो कि उसके फादर के सर्वेंट है, उसका नाम है डी फ्लोरेस। और वो क्या करते हैं, इसलिए हायर करती है ताकि बिट्राइस जोआना जिससे शादी करना चाह रही उससे वो शादी नहीं करे और उसको मरवा सके। बट वंस ही हैज कमिटेड द मर्डर ही इज कंप्लीटेड एज इज मच। सो डी फ्लोरेस क्या करता है, वो उस आदमी को तो मार देता है जिससे बिट्राइस जोआना नहीं शादी करना चाहती, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। सो बिट्राइस जोआना हमेशा उसके मर्सी पे आ जाती है डी फ्लोरेंस के, और एट लास्ट वो बिट्राइस जोआना शादी करती है अपने ही फादर का जो सर्वेंट है जिसका नाम डी फ्लोरेस है, उसी से उसको शादी करना होता है। सो इन दिस वे this was the video regarding Jacobian drama. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you.